नमस्ते मित्रों, हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ बातें मुझे याद आते हैं। उन्होंने कहा था कि सपना वो नहीं जो हम नींद में देखा करते हैं, अरे सपना तो वो होता है जो हमें नींद आने ही ना दे। तो मेरे प्यारे, उठो, जागो और अपने सपनों के साकार करने के लिए इस अनंत रूपी आकाश में परिंदों की तरह अपने उड़ान भरो, और ये उड़ान तब तक भरते रहो जब तक कि आपके सपने साकार नहीं हो जाते। प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल आजाद परिंदे में। तो बच्चों, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में। तो अम्ल, क्षारक, लवण से रिलेटिव कोई भी प्रश्न हो, बहुत सारे महत्वपूर्ण चीजें जो अम्ल, क्षारक, लवण से रिलेटिव है, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। उसके बाद देखिएगा कि आप जो है अम्ल, क्षारक के बारे में बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध कर पाए। तो बच्चों, सबसे पहले समझने की प्रयास करते हैं कि एसिड क्या होती है। तो एसिड शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, ये लैटिन शब्द एसिडस से हुआ, जिसका अर्थ होता है खट्टा। जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। तो हमारे वैज्ञानिकों ने सदियों से अम्ल को लेकर अलग अलग तरह तरह की परिभाषा दिए थे। तो अभी हम लोग जो परिभाषा पढ़ने वाले हैं, जिसको अरहेनियस नाम के एक वैज्ञानिक ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू निष्कर्ष निकाल के दिया गया था। तो अम्ल, अरहेनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ होती है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। अर्थात जब हम किसी एसिड को वाटर के साथ मिलाएंगे, यानी पानी के साथ मिलाएंगे, तो वहां से आपको हाइड्रोजन आयन मुक्त होती है। ये अरहेनियस ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता किए थे। इससे पहले हम लोग जानते थे कि जो अम्ल होती है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अरहेनियस के अनुसार जो एसिड होती है, उसको जब हम पानी में मिलाएंगे तो वहां से आपका हाइड्रोजन आयन निकलता है। एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम जल में मिलाते हैं तो आपका बनता है हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोरीन का आयन। इसी प्रकार यदि हम HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल को जब पानी में मिलाते हैं तो आपको बनता है हाइड्रोजन आयन प्लस यहाँ पे नाइट्रेट का आयन भी बन जाते हैं। और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को जब हम पानी में मिलाते हैं H2O में, तो क्या होती है आपका हाइड्रोजन आयन प्लस यहाँ पे बन जाता है आपका सल्फेट का +2 आयन। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या दो है, इसीलिए हम यहाँ पे 2 लगा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि एसिड जो होती है, एसिड को वाटर में मिलाने के बाद वहां से हाइड्रोजन आयन मुक्त होता है। आपको बता दूं कि जो हाइड्रोजन आयन होती है, ये जलीय विलयन में इंडिपेंडेंटली नहीं रहता है। हाइड्रोजन आयन किसी जलीय विलयन में इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं रहते हैं। ये हाइड्रोजन आयन वाटर के अणु के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। यहाँ पे H1 और 2 मिला के आपका बन गया 3O+। इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। तो अब बच्चों, हम लोग जानेंगे क्षारक के बारे में। तो बिल्कुल जिस तरीके से हमने अम्ल को पढ़ा, उसी प्रकार क्षारक को भी पढ़ते हैं। जैसे कि अम्ल का जो स्वाद होता है, यह खट्टा होता है। क्षारक अपने स्वाद में कड़वे लगते हैं हमें। अम्ल जो होती है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्षारक आपका लाल लिटमस को नीला कर देता है, बिल्कुल अपोजिट है। तो अब अरहेनियस के जो डिफाइन किए थे अरहेनियस के अनुसार, उसको जान लेते हैं। तो अरहेनियस के अनुसार क्षारक वो पदार्थ होती है जो जल में घुलकर यहाँ पे हाइड्रोजन आयन नहीं, हाइड्रोक्साइड आयन देता है। जैसे कि हम उदाहरण देते हैं आपको, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब पानी में मिलाया जाता है आपका
H2O में, तो यहाँ पे पोटेशियम का आयन प्लस हाइड्रोक्साइड का आयन का निर्माण करते हैं। और भी यदि देखने जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब यहाँ पे जल से मिलाए जाते हैं तो आपका बनता है Na+, सोडियम का आयन प्लस हाइड्रोक्साइड का आयन। इसी प्रकार से दूसरे यदि हम देखना चाहें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको जब वाटर से मिलाया जाता है तो कैल्शियम का आयन बनाते हैं, कैल्शियम डबल आयन बनाते हैं, और साथ ही यहाँ पे हाइड्रोक्साइड का आयन भी बना लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्साइड 2 है, अतः हम इसके आगे में 2 लगाएंगे। यहाँ पे देखिए जो अम्ल होती है, अम्ल जो होती है ये क्षारक का जो गुण होता है, क्षारक की जो गुण होते हैं, इस गुण को एसिड क्या करते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं, और क्षारक अम्ल के गुण को निष्क्रिय कर देते हैं। अर्थात यही होती है कि अम्ल क्षारक का गुण को निष्प्रभाव कर देंगे और क्षारक अम्ल के गुण को निष्प्रभाव कर देते हैं। तो बच्चों, अभी हम अम्ल और क्षारक के कुछ रासायनिक गुण के बारे में जान लेते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि अम्ल जो होती है धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। एज एन एग्जाम्पल हम देख ले, यहाँ पे कोई एसिड आप ले ले H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, धातु ले ले यहाँ पे जिंक के साथ ये अभिक्रिया करके बना लेते हैं आपका जिंक सल्फेट, जो कि एक लवण होती है और साथ ही हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति करती है। तो अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। अब क्षारक की बारी आती है। क्षारक जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होती है, ये भी लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। जैसे कि उदाहरण देख लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड को और जिंक के साथ यदि अभिक्रिया कराते हैं तो आपका बनता है Na2ZnO2, जिंक सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। अब देखते हैं इसकी दूसरा रासायनिक अभिक्रिया। अब जो धातु होती है, अम्ल जो होती है आपका धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया किस प्रकार करते हैं। तो कार्बोनेट का मतलब हम आपको बता दें CO3, बाइकार्बोनेट का मतलब होता है HCO3, इसे हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। अब अम्ल जो होती है धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। एक एग्जाम्पल पे देख लेते हैं, कोई अम्ल ले लेते हैं HCl और धातु के कार्बोनेट, जैसे कि हम ले सकते हैं Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट को लेते हैं तो आपका बनता है लवण यानी कि NaCl और जल H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होते हैं। यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे कोफिशिएंट के रूप में, तो ये पूरा समीकरण आपका बैलेंस हो जाएंगे। अम्ल जो होती है धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं। कोई एसिड यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं HCl और धातु के बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। अब यहाँ पे आपका बनता है आपका NaCl और H2O यानी कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होते हैं। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कोफिशिएंट 2 लगाने से आपका पूरा इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएंगे। क्षारक जो होती है आपका, क्षारक धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो क्षारक किसी भी धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ ये रिएक्शंस नहीं करते हैं, नो रिएक्शंस, क्षारक रिएक्शंस यहाँ पे नहीं करता आपका। अब अगले इनके रासायनिक गुणधर्म देखते हैं।
अब धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया। तो धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। हम आपको बता दें कि जो धातु ऑक्साइड होती है इसकी जो प्रकृति होती है ये क्षारीय होता है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होता है। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल यदि हम देख लें, कोई अम्ल ले ले, यहाँ पे H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड और धातु की कोई ऑक्साइड यहाँ पे ले ले, जैसे कि जिंक ऑक्साइड। ये रिएक्ट करते हैं और आपका बनता है जिंक सल्फेट, जो कि एक लवण होता है और साथ ही साथ जल का निर्माण करते हैं। अगला यदि हम देख ले, अम्ल में ले ले H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर ऑक्साइड ले ले धातु ऑक्साइड में, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और आपका बनता है कॉपर सल्फेट प्लस यहाँ पे H2O का निर्माण होता है। अब देखते हैं यहाँ पर अधातु ऑक्साइड के साथ क्षारक की अभिक्रिया। हम आपको बता दें कि अधातु की ऑक्साइड जो होती है इनकी जो प्रकृति होगी ये होगी आपकी अम्लीय होंगे। तो क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लें, कोई क्षारक यहाँ पे ले लें, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिए यहाँ पर क्षारक, और कोई अधातु ऑक्साइड जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिल गया, तो ये एक प्रकार की अधातु ऑक्साइड बना। हम आपको बता दें कि जो ऑक्साइड होती है अधातु ऑक्साइड, मतलब अधातु के साथ यदि ऑक्सीजन मिल जाते हैं तो वो धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड का मतलब ये होती है कि धातु के साथ ऑक्सीजन का मिल जाना, जैसे कि Na2O। इस प्रकार यदि हम देख ले CuO, ये सब क्या है आपकी धातु ऑक्साइड है। और अधातु ऑक्साइड में यदि जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक प्रकार की अधातु ऑक्साइड है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। तो यहाँ पे आपकी जो लवण बनेंगे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। तो यहाँ पे आपको पूरे समझ में आ गए होंगे कि क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। अम्ल के जलीय विलयन के आधार पर अम्लों को दो प्रकार में बांटा जाता है, जैसे कि तनु अम्ल। तनु अम्ल का मतलब ये होती है कि इस विलयन में अम्ल की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा अधिक होती है, तो उसे हम बोलते हैं तनु अम्ल। जिसमें अम्ल की मात्रा कम तथा जल की मात्रा अधिक होती है, तो उस अम्ल को हम लोग बोलते हैं तनु अम्ल। अब यहाँ पे सांद्र अम्लों को भी समझ ले, तो सांद्र अम्ल में क्या होती है कि अम्लीय विलयन में जो अम्ल की मात्रा होती है ये अधिक होती है तथा जल की मात्रा इसमें कम होता है। तो सांद्र अम्ल में क्या होती है आपकी अम्ल की मात्रा अधिक होंगे और जल की मात्रा कम होंगे, तो इस प्रकार के अम्लीय विलयन को हम लोग बोलते हैं सांद्र विलयन। अब अम्ल को उनके जो हाइड्रोजन आयन अर्थात अम्ल को जब पानी में मिलाया जाता है, इस आधार पर देखा जाए तो हमें ये पता चलता है कि जो अम्ल में अधिक हाइड्रोजन आयन देते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रबल अम्ल। तो इस प्रकार से भी इसको हाइड्रोजन आयन मुक्त होने के आधार पर भी इसे दो प्रकार से बांटा जाता है। प्रबल अम्ल, तो प्रबल अम्ल उसे कहेंगे कि वह अम्ल जिसमें अधिक हाइड्रोजन आयन का प्रदान करे, जिसमें अधिक हाइड्रोजन आयन हमें मिले, मतलब जल में मिलाने पर हमें अधिक से अधिक हाइड्रोजन आयन मिले, तो हम उसे कहते हैं प्रबल अम्ल। तो इसके विपरीत होंगे आपका दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल, तो दुर्बल अम्लों को यहाँ पे समझ ले, वह अम्ल जिसमें कम हाइड्रोजन आयन देता हो तो उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं।
आपका यहाँ पे यदि परवल अम्ल का कुछ एग्जाम्पल देख ले तो आपको मिलेंगे H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है आपका ये एक प्रकार की परवल अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक प्रकार की परवल अम्ल है। दुर्बल अम्ल में यदि एग्जाम्पल देखने जाए तो CH3COOH यानी कि एथेनोइक एसिड, इसे कहते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड भी एक प्रकार की दुर्बल अम्ल है आपका, एसिटिक एसिड। अब देखते हैं यहाँ पर परवल क्षारक। तो परवल क्षारक वो क्षारक होती है जिसमें किसी क्षारक को पानी में मिलाए जाने पर अधिक मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्ति हो। तो इसका एग्जाम्पल यदि हम देखने जाए तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार की परवल क्षारक है। सोडियम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक प्रकार के परवल क्षारक है। दुर्बल क्षारक जस्ट इसके ऑपोजिट। तो इसमें क्या होती है कि इसको पानी में मिलाने पर अर्थात क्षारक को जल में मिलाने पर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन प्राप्त हो तो उसे हम कहते हैं दुर्बल क्षारक। इसका एग्जाम्पल देखने जाए तो CH3NH2 मिथाइल एमीन इसे कहा जाता है। तो ये एक प्रकार की दुर्बल क्षारक है। यदि ये हमारे वीडियो आपके लिए उपयोगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो है आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। यही आशा और यही उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.